नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। मोरक्को के लिए विशेष संशोधनों के साथ वेप 8x8 का अनावरण। हाल ही में मोरक्को में आयोजित रक्षा प्रदर्शनी में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अपने व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म दैट इज वेप 8x8 का एक अनुकूलित संस्करण प्रदर्शित किया, जिसमें भारतीय सेना के संस्करण से कई बड़े बदलाव सामने आए। मोरक्को की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित वेप 8x8 मोरक्को के सशस्त्र बलों के लिए परिचालन उपयुक्तता बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए संरचनात्मक और कार्यात्मक दोनों अनुकूलन को दिखाता है। वेप 8x8 एक बहुभूमिका वाला बख्तरबंद वाहन है जिसे टास ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी टाटा और डीआरडीओ के साथ साझेदारी में विकसित किया है और इसे शुरू में भारतीय सेना की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया था। यह प्लेटफॉर्म बहुमुखी है जो टोही से लेकर पैदल सेना के परिवहन तक संभावित रूप से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल वाहक के रूप में भी विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने में सक्षम है। अगला, डीआरडीओ ने अकादमिक जगत को वित्तपोषित करने की ठानी। भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए डीआरडीओ ने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी बॉम्बे सहित प्रमुख शैक्षणिक स्थानों में डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। इस पहल का उद्देश्य एक निर्देशित अनुसंधान पारिस्थितिक तंत्र बनाना है जो डीआरडीओ प्रयोगशालाओं, शिक्षाविदों, स्टार्टअप और उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। अगला, भारत में रॉकेट और जेट इंजन विकास की तुलना। इसरो प्रमुख के हालिया बयानों की तीखी आलोचना करते हुए रक्षा विश्लेषक इंद्रनील रॉय ने इस दावे को चुनौती दी है कि भारत ने अत्याधुनिक रॉकेट तकनीक हासिल कर ली है। रॉय का विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि रॉकेट विकास में इसरो की उपलब्धियों की तुलना भारत द्वारा अत्याधुनिक जेट इंजन बनाने में आने वाली चुनौतियों से की जानी चाहिए, जैसे कि एलसीए तेजस के लिए आवश्यक इंजन। राय इस बात पर जोर देते हैं कि इसरो ने बेशक महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन वैश्विक मानकों के मुकाबले इसमें अभी भी काफी अंतर है। वह इसरो के LVM-3 रॉकेट के प्रदर्शन की ओर इशारा करते हैं, जो भारत के शस्त्रागार में सबसे शक्तिशाली लॉन्चर है, जिसका लो अर्थ ऑर्बिट में पेलोड अंश केवल 1.6% और जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में 0.625% है। अगला, राफेल और MRFA कार्यक्रम पर तत्काल कार्यवाही का आह्वान। द प्रिंट के डिप्टी एडिटर स्नेहेश एलेक्स फिलिप के साथ हाल ही में एक हुए साक्षात्कार में विमानन इतिहासकार और विश्लेषक अंगद सिंह ने भारतीय वायुसेना की घटती लड़ाकू ताकत के बारे में चिंता व्यक्त किया। सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा स्क्वाड्रन की ताकत 1965 के बाद के दौर के बाद से नहीं देखी गई स्तरों के करीब पहुंच रही है, जिसके 30 स्क्वाड्रन से नीचे गिरने की उम्मीद है और अनुमान है कि अगर निर्णायक कार्यवाही नहीं की गई तो जल्द ही यह संख्या 28 स्क्वाड्रन तक गिर सकती है। अगला, मातंगी USV कामिकेज ड्रोन बोट एक गेम चेंजर। सागर डिफेंस द्वारा विकसित मातंगी मानव रहित सतह पौध USV स्वायत्त नौसेना प्रौद्योगिकी में एक क्रांतिकारी कदम है, विशेष रूप से तटीय रक्षा और कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन यानी LIMO में कई तरह के अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन किया गया। मातंगी USV ने हाल ही में मुंबई में थूथुकुडी तक लगभग 1500 किलोमीटर की एक उल्लेखनीय स्वायत्त यात्रा पूरी की, जिसमें कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं हुआ। भारतीय नौसेना द्वारा समर्थित यह प्रभावशाली प्रयास भारत के जल की सुरक्षा में एक दुर्जय उपकरण के रूप में मातंगी की विश्वसनीयता और क्षमता को उजागर करता है।
विशेष रूप से हिंद महासागर के भीतर रणनीतिक महत्व के क्षेत्रों में। मातंगी की सफल स्वायत्त यात्रा पोत की उन्नत नेविगेशन, धीरज और स्वायत्तता क्षमताओं को रेखांकित करती है। अगला, भारत पाकिस्तान संघर्ष सिमुलेशन 2030 में कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच काल्पनिक संघर्ष की स्थिति में सैन्य प्रौद्योगिकी, रणनीतिक क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का संतुलन अभी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यह सिमुलेशन हालांकि काल्पनिक है, लेकिन सैन्य हार्डवेयर, रणनीति और राजनीतिक विकास में अनुमानित प्रगति पर आधारित है, जो आज दोनों देशों की सुरक्षा रणनीतियों को आकार दे रहे हैं। संभावित संघर्ष कैसे सामने आ सकता है, इसके संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। 2030 तक कश्मीर विवाद अनसुलझा रहेगा, लेकिन सैन्य प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय गठबंधनों में विकास ने दोनों देशों की रक्षा रणनीतियों को बदल दिया है। धन्यवाद।